कि गुरुकुलों की अगर बात चलती है तो हमारे अंदर एक मन में विचार आता है कि गुरुकुल होता कैसा था और क्या होता था गुरुकुल में। अभी प्रेजेंट में जो चल रही हैं कॉलेजें चल रही हैं, डिग्री कॉलेजें चलती हैं, स्कूल चलते हैं, लेकिन गुरुकुलों में क्या होता था? कॉलेजों में होता है फीस दो पढ़ाई करो, स्कूलों में भी फीस देनी पड़ती थी, क्या गुरुकुल में देनी पड़ती थी? तो गुरुकुल में ऐसा होता था कि गुरुकुल में अगर स्टूडेंट जाता था या बच्चे जाते थे अध्ययन के लिए, तो गुरुकुलों में सभी शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। फीस की बात आती है तो फीस तो अगर बाद में जो श्रद्धा होती थी वो दी जाती थी। फीस कोई गुरुकुल में कोई आचार्य नहीं लेता था, और लेता भी था तो ना के मात्र बराबर लेता था। गुरुकुलों में ऐसा नहीं है कि गुरुकुलों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये सभी पढ़ते थे, कि ये थोड़ी है कि उसमें केवल ब्राह्मण पढ़ता हो या क्षत्रिय पढ़ता हो, सभी पढ़ते। 75% जनसंख्या तो गुरुकुलों में शूद्रों की होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इनकी जो स्किल होती है ना वो बहुत तीव्र होती थी। इनमें ट्रांसपेरेंटी का जो भी होता है सिस्टम बहुत जल्दी का होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी अगर कार्य किया जाता था तो बहुत जल्दी सीख लेते थे। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, गुरुकुलों में अध्ययन क्या होता था कि शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था, दिशाओं का ज्ञान कराया जाता था, लेकिन उनके साथ साथ गुरुकुलों में हमें जो भी दिनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या, रहना, खाना, बनाना, अगर अभी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा पद्धति बदल चुकी है, जो कि अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति बदली थी। वो क्यों बदली थी? उसका एक कारण था कि गुरुकुलों में हमारी जो दिनचर्या चलती थी, एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती थी। एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी से चौथी। अगर कोई कार्य कपड़े का करता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। अगर कोई बर्तन बनाने का कार्य करता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। चमड़े का अगर कोई कार्य करता है तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा, क्योंकि स्टील भी भारत से बनाना विदेशों ने सीखा था। सर्वप्रथम स्टील भारत के अंदर ही बनाई जाती थी, और उसमें भट्टी भी ऐसी होती थी जो कि कहीं भी ले जा करके हम स्टील या फिर कोई भी बर्तन बना सकते थे। अभी अगर भारत के अंदर से जो स्टील जाती थी विदेशों में, वो ये समझ के चलो कि उस समय पर 35% अकेले भारत में से निर्यात होता था, जो भी सामान होता था स्टील का। क्योंकि इस स्टील में, भारत की बनाई हुई स्टील में एक खासियत थी कि सालों साल पुराना होने के बाद भी कभी भी उसमें जंग नहीं लगता था। तो ये चीज़ गुरुकुलों में सिखाई जाती थी कि कौन सा कार्य किस तरह से करना है। अगर कोई रोज़गार नहीं है तो खाना बनाना। सभी राज्यों के, भारत के विशेषकर भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जो भी भोजन की प्रणाली होती है वो सब सिखाई जाती थी कि फलां राज्य में क्या प्रसिद्ध है, फलां राज्य में क्या प्रसिद्ध है, उस राज्य में क्या प्रसिद्ध है। वो सब कुछ बनाना गुरुकुलों में ही सिखाया जाता था। गुरुकुलों को बंद करने का सबसे बड़ा यही कारण था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो कला होती थी वो ट्रांसफ़र होती रहती थी, उस ट्रांसफ़र की कला को रोका जाए, वो ट्रांसफ़र क्रिया को रोका जाए। यही कारण था कि डिग्री कॉलेजें बनी, शिक्षा पद्धति बदल चुकी, इतिहास पढ़ाना बंद हो गया, भारत के अर्थशास्त्रों को पढ़ाना बंद कर दिया, जबकि चाणक्य जी से बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता में यही होता है क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।